भागो भागो, शुक्ला आया। बुच्ची बाबू और विश्वदेव ने शुक्ला जी को देखते ही भागने का उपक्रम किया और खिलखिला के हंस पड़े। शुक्ला जी दांत पीस कर रह गए। मैंने पहले ही कहा था कि इस शुक्ला को ज्यादा मत चढ़ाओ, अब देखो परिणाम, पगलाया घूम रहा है शुक्ला, बुच्ची बाबू ने कहा। यह सच नहीं है। पहले दिन शुक्ला जी को गरियाने के बाद से इन्हें हमेशा समझाया गया है, किसी ने भी चढ़ाया नहीं है। विश्वदेव ने शुक्ला की ओर इशारा करके कहा, यह शुक्ला खुद ही पगलाया घूम रहा है। विश्वदेव ने स्पष्टीकरण दिया। शुक्ला जी क्या हुआ, नहीं मिली वो लड़की, बुच्ची बाबू ने प्रश्न किया। शुक्ला जी ने गुस्से से बुच्ची बाबू और विश्वदेव को घूरा। कुछ पलों बाद चेहरे को सामान्य अवस्था में लाए और बोले, हाँ यार, ना जाने कहाँ चली गई, उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। शुक्ला जी अब छोड़ भी दो यार, काफी समय हो गया है, आपकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। विश्वदेव ने कहा, हाँ छोड़ दूंगा यार, लेकिन एक बार तो सुनो। अबे कितनी बार सुनाएगा यार। शुक्ला जी ने बुच्ची बाबू की बात पर कोई ध्यान न देते हुए कहना शुरू किया। मैं पार्क के उत्तरी कोने पर था और वहीं पर वह लड़की मुझे मिली थी। उसने कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? मैं एकदम से कुछ समझ नहीं पाया और मेरे मुंह से निकला, नहीं। इस पर उसने कहा, चल बुद्धू। इतना कहकर वह हंसते हुए पार्क से बाहर निकलकर मुख्य सड़क की ओर चल पड़ी। मुझे होश में आने में लगभग 2 मिनट ही लगे होंगे। फिर मैं भी उसी दिशा में उसके पीछे चल पड़ा। तो शुक्ला जी, क्या 2 मिनट के लिए आप बेहोश हो गए थे? बुच्ची बाबू ने कुटिल मुस्कान से पूछा। भोंसड़ी के मजाक मत किया करो, इसलिए तो मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूं। शुक्ला जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ओह, यह तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, विश्वदेव ने हंसते हुए कहा। शुक्ला जी ने विश्वदेव की बात जैसे सुनी ही ना हो और उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। अब इन 2 मिनट में मुख्य सड़क की ओर वह कितना चल पाई होगी? चलो 2 मिनट ना सही, 3 मिनट मान लो। अगर वह मुख्य सड़क पर जाती तो निश्चित रूप से मुझे दिख जाती। इसका मतलब है कि वह मुख्य सड़क तक नहीं गई थी। अब मुख्य सड़क से पहले केवल बाएं हाथ पर यह एक पतली गली पड़ती है। इसका मतलब है कि वह इसी गली में गई होगी और इन्हीं घरों में से किसी एक घर में रहती होगी। शुक्ला जी ने कुछ पलों के लिए विश्राम लिया, फिर बोले, पर पता नहीं साली मिल क्यों नहीं रही है। शुक्ला, अगर उसे मिलना होता तो अब तक मिल चुकी होती, अब उसे भूल जाओ शुक्ला जी, बुच्ची बाबू ने सलाह दी। 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका था। शुक्ला जी बौराए घूम रहे थे। पहले तो बेचारे केवल शाम को हडसन लाइन जाते थे, लेकिन अब वे सुबह को 9-10 बजे से ही हडसन लाइन में कब्जा जमाने लगे थे। मन में बस एक ही बात थी कि काश वह लड़की केवल एक बार दिख जाए। वे अपने करीबी मित्रों को बार बार पूरी घटना सुनाते और उसका विश्लेषण करते। यहां तक कि उनके सभी मित्रों को याद हो गया था कि वह लड़की शाम को ठीक 5:05 पर शुक्ला जी से मिली थी और उसके पार्क से जाने के बाद 5:07 पर शुक्ला जी उसके पीछे चल पड़े थे। इसके बाद आगे का पूरा वर्णन और विश्लेषण सभी मित्रों को बार बार सुनना पड़ता था। बीते कुछ दिनों से वे अपने हाथ में नक्शा लेकर घूमने लगे हैं। जरूरत पड़ने पर तुरंत ही कागज और पेन से नक्शा भी बना देते हैं शुक्ला जी। यही कारण रहा कि शुक्ला जी अब मित्रों के बीच एक आतंकी के रूप में जाने जाते हैं। सभी लोगों का मजा अब सजा में बदलने लगा था। शुक्ला को चिढ़ाने के लिए अक्सर लोग कह उठते, भागो भागो, शुक्ला आया। जब भी कभी किसी लड़के का आकर्षण या झुकाव किसी लड़की की तरफ होता है तो सबसे पहले उसके मित्रों की ही शामत आती है। मित्र प्रेम में सफल हो जाए तो रोज ही अपडेट सुनना पड़ता है, कहानियां सुननी पड़ती हैं। और यदि मित्र प्रेम में असफल हो जाए तो फिर कहना ही क्या, उसके साथ महफिलों में साथ देना, उसकी केयर करना, उसके दुखों को सुनना और उसे समझाना पड़ता है कि भैया जिंदगी आगे भी है। लैला मजनू वाली यह परंपरा निभाने के लिए आगे और भी सुनहरे अवसर हैं यार, इससे तो अच्छी ही मिलेगी। यद्यपि यह हमेशा सच ही हो जरूरी नहीं होता, पर फिर भी लगातार समझाया जाता कि भाई लड़की और ट्रेन तो आती जाती रहती है। इस संदर्भ में बालाजी के विचार एकदम स्पष्ट थे।
जब उनका मन भर आता था वे भावुक हो जाते या किसी को समझाना होता था तो वे मुस्कुराते हुए कह उठते थे, कईयों ने दिल को तोड़ा फिर भी जीने का सेंस है, इस टूटे फूटे दिल का गजब का मेंटेनेंस है। फिलहाल मित्रों के लाख समझाने पर भी शुक्ला जी नहीं माने। काफी इंतजार किया, फिर उन्होंने थाना मॉरिस नगर से 2 पुलिस वालों को पकड़ा। उन्हें बताया कि उनका चयन आईपीएस में हो चुका है और इस वर्ष वे आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। आईपीएस ज्वाइन करने पर उनका ध्यान रखने का लालच दिया। दरअसल कॉलोनी की शान ही कुछ ऐसी है कि यहाँ बड़मुडा और बनियान पहनकर चाय पीता हुआ कार्टून आईएएस या आईपीएस कुछ भी हो सकता है या होने वाला हो सकता है। उनके अनुसार लड़की एक गली में गई थी। वह वास्तव में कोई गली न होकर 2 तरफ की बिल्डिंगों के बीच में छोड़ी गई जगह मात्र थी। सुरक्षा जांच के नाम पर वे उन पुलिस वालों के साथ दोनों ओर की प्रत्येक बिल्डिंग में गए और एक एक कमरा छान मारा। सैकड़ों लड़कियों को देखा लेकिन रिजल्ट शून्य ही रहा। जब शुक्ला जी सभी तरह से थक गए तो फिर उन्होंने हडसन लाइन जाना बंद कर दिया और आत्मचिंतन में डूब गए। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध को सारनाथ में एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे ही शुक्ला जी को भी एक रोज ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान का उदय होते ही उन्होंने घोषणा की, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, अब वे अपना फैमिली बिजनेस संभालेंगे। सात्विक थे इसलिए शराब नहीं पी सकते थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले तो थे ही। अंततः शुक्ला जी कॉलोनी छोड़कर अपने घर की ओर वापस चल दिए। वे निहायत ही शरीफ और ईमानदार इंसान थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे जबरदस्त चीज थी उनका निश्चल मन। जुबान पर गालियां जरूर थी लेकिन छल कपट दूर दूर तक उनमें नहीं था। साहसी और मजबूत व्यक्ति थे, कमाल का जीवन था उनमें। जिंदगी की परिस्थितियां उन जैसे व्यक्ति पर कभी हावी नहीं हो सकती थी। शायद लड़की ही दुर्भाग्यशाली थी जो वे उसको ढूंढ नहीं पाए। फिलहाल सभी मित्रों ने भारी मन से उन्हें विदा किया। शुक्ला जी जाते जाते सभी को हिदायत देकर गए थे कि भैया कहीं भी जाना पर हडसन लाइन वाले पार्क में कभी न जाना। तो अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 16 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी गई कहानी B15B 4th फ्लोर मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।